आज के क्लास में हम कंटिन्यूअस सीरीज से मीन निकालेंगे। तो कंटिन्यूअस सीरीज में डेटा किस तरह से दिया हुआ रहता है आपको पिछले क्लास में हम बताए थे, है ना। तो देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में जो आपको डेटा होगा ये आपका मार्क्स दिया होगा। मार्क्स किस तरह से आपको दिया हुआ होगा, 0 से 10, है ना, मतलब इंटरवल फॉर्म में। तो मार्क्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, CI। CI का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, क्लास इंटरवल। देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमने इकोनॉमिक्स का सपोज एग्जाम कंडक्ट किया, उसमें बच्चे का जो मार्क्स आया है वो इस तरह से आया है, मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 के इंटरवल में उसको हम शो किए। बच्चे जो ने जो क्या किए थे, एग्जाम को अपीयर किया था। नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो सपोज क्लास में टोटल 20 बच्चे हैं, जिनमें 0 से 10 लाने वाले बच्चे हैं 5 लोग, 10 से 20 3 लोगों ने लाया है, 4 लोगों ने आपका लाया था 20 से 30 मार्क्स। तो अभी कितना हुआ, 9 3 12, 12 और 6 लोग लाए थे आपका 30 से 40, और 2 लोग आपका लाए हैं कितना, 40 से 50 मार्क्स। तो अब हम इसे कैसे यूज करेंगे, मतलब यूज करके हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में बारंबारता बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसका फॉर्मूला जो आपका था क्या है, मीन इक्वल टू सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f। तो हमें यहाँ पे fx चाहिए। यदि हम यहाँ पे देखेंगे x का वैल्यू शो नहीं कर रहे, तो सबसे पहले हमें यहाँ निकालना होगा x। तो x हम कैसे निकालते हैं, लोअर प्लस अपर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू। x निकालने के लिए क्या करेंगे, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2, इससे हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे कीजिए 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5 हो गया आपका। फिर है आपका 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 15। यदि आप देखेंगे यहाँ पे तो सबके बीच में कितने का गैपिंग है, 10 का गैपिंग है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं ना कि पहले का निकाल ली, है ना, जैसे 5 निकल गया अपर प्लस लोअर करके, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सेकंड में क्या करेंगे ना, हम लोग 10 ऐड अप करते हुए छोड़ेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, आप देखिएगा मिड वैल्यू जो था वो आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25, इसमें 35, इसमें 45। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमें क्या निकालना है, x हमारा निकल गया और f निकल गया। अब आगे क्या चाहिए आपका, fx मतलब फ्रीक्वेंसी, और x को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 25, 15 इंटू 3 45, 4 इंटू 25 5 20 2 100, 35 इंटू 6 35, 6 3 से 18 और 3 21, मतलब 210 हो गया। और 45 इंटू 2 आपका हो जाएगा 90। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जोड़ना होगा कि सम ऑफ fx बोला है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा fx इक्वल टू, अब इसको हम ऐड करेंगे, 0 हाथ में 1 9 10 14 2 16 1 17 7 हाथ में 1 2 3 1 4, तो मतलब 470 आपका आया। अब यहाँ पे f है, यहाँ पे क्या चाहिए आपका, सिग्मा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सम करेंगे, तो सम करने पे कितना आ रहा था, 20, मतलब सिग्मा f इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20।
अब इसे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पे पुट करेंगे, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो क्या होगा आपका, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आपका है 470, है ना, और सिग्मा एफ कितना है 20। अगर हम इसको डिवाइड देते हैं तो कितना आएगा 23.5। ये आपका आ गया मीन, मतलब मीन यहाँ पे क्या हो गया आपका 23.5, या हम बोल सकते हैं कि एवरेज आपका कितना आया 23.5। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे एक तरह से और देख सकते हैं, यहाँ पे कभी कभी आपको बुक में मिलेगा सिग्मा एफ डिवाइडेड बाई एन भी शो करता है। एन का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म ना होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को लेके, है ना।